नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोग भारत 24 का सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ पूजा यादव। देश में चुनाव के नतीजे सामने हैं और अब तो सिर्फ़ नतीजे ही नहीं बल्कि सरकार भी फ़र्म हो चुकी है। इनफैक्ट सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे रहे, वो ज़ाहिर तौर पर बीजेपी के लिए सुखद नहीं थे। अब उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं, उसको लेकर ज़ाहिर तौर पर अब देख रहे हैं हम इस वक़्त कि सरकार जो है लगातार मंथन का दौर उसमें जारी है। योगी आदित्यनाथ ज़ाहिर तौर पर इस वक़्त लगातार अब ये वजह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे क्या रीज़न्स रहे कि यूपी के अंदर जो नतीजे सोचे थे 80 वो मात्र 40 से भी कम पर सिमट कर रह गए। एहतेशाम मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक़्त जुड़ गए हैं। एहतेशाम, लगातार यूपी पर सबकी निगाहें हैं। जिस यूपी से 80 लोकसभा सीटों की उम्मीद थी, उस यूपी में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म किया। अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब गाज गिरने वाली है उन लोगों पर, जिन लोगों की वजह से यूपी में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए? जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। आज एक अहम बात आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक पहली और दूसरी दोनों में केशव मौर्य नहीं दिखाई दिए। इससे साफ तौर से जाहिर है कि केशव मौर्य से डिप्टी सीएम का पद लेकर उनको संगठन में एंट्री दी जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय संगठन में बदलाव होने के बाद, यानी बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका नाम तय होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपना स्टेट हेड बदल देगी। भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में ले आएगी और जहां तक बात है यहाँ के उप डिप्टी सीएम की, उनको वापस ले आकर संगठन में करेगी। संगठन में भारी बदलाव किया जा रहा है। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीतों पर आरोप लगे हैं, उनकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, उससे साफ तौर से जाहिर है कि अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है। तो संगठन बदलाव के साथ साथ मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को ये ट्रांसफर पॉलिसी है उसके तहत तो ट्रांसफर काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रही बात संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बनाने के लिए, उसको भी पहले केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर पर करने के बाद यूपी में लागू करेगा। लेकिन यूपी में दो चीजें साफ तौर से समझ में आ गई। यूपी के संगठन में बड़ा बदलाव नहीं उठाना पड़ेगा। संगठन और सरकार के सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हाल हार रही है। और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल रखी थी, अमित शाह ने खुद संभाल रखी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी थी। जनता से जुड़े बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, लेकिन आखिर जनता नाराज क्यों है? जिसकी मेन बात है ये कि रोजगार ना होना, महंगाई पे लगाम ना लगाना, और जो निचले तबके के लोग हैं, एससी है, ओबीसी है, जो फरियादी है, उनकी बातों को न सुनना। एक सबसे बड़ा फीडबैक ये आया है कि जो थानों में सुनवाई नहीं होती, पुलिस सुनवाई नहीं करती है, जब मीडिया उनसे सवाल करता है तो मीडिया सभी गुरेज कर दी जाती है। इससे एक गलत मैसेज लगातार जा रहा था और जिसकी वजह मतलब से ये कि नुकसान जिन हुआ जिन है। लोगों ने अपनी मनमानी की और संगठन के लिए बेहतर काम नहीं किया, उनके खिलाफ में एक्शन होने वाला है। एकदम क्लियर है, जिन लोगों ने संगठन और सरकार का साथ नहीं दिया है, अंदरूनी तौर से सरकार के खिलाफ रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। और 1 महीने के अंदर पूरी ब्यूरोक्रेसी टॉप लेवल से नीचे लेवल तक भेज दी जाएगी और 1 महीने के अंदर संगठन में भी बड़ा बदलाव आएगा। हम आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन के कई पदाधिकारी जिले बूथ लेवल के बदले जाएंगे। बहुत से नेता जिनकी कुर्सियां उत्तर प्रदेश में जा सकती है, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रदेश सरकार के कैबिनेट में नई जगह मिल सकती है। लेकिन अब आने वाला वक्त है, पहला कदम सरकार ने उठा लिया है। कैबिनेट में पॉलिसीज को, ट्रांसफर पॉलिसीज को मंजूरी दिला दे दिया, जिससे अब ये तौर से साफ हो गया है, कोई भी अफसर, कोई भी सरकार किसी का भी तबादला कहीं का भी कर सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल यूनिट है, वो वहां पे अपने जी। चेंजेस करने के बाद तब वो प्रदेश वार अपनी अच्छा, रणनीति तय आप करेगा और इसका प्रदेश मतलब में ये जो ज़िक्र बदलाव कर करेगा। रहे हैं कि पहले संगठन में बदलाव होंगे और उसके बाद में आधिकारिक स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों की एरोगेंसी एक बड़ी वजह बनी। अयोध्या की बात करते हैं, अगर वहाँ पर अधिकारियों ने सही तरीके से मुआवज़े का बँटवारा किया होता, अगर लोगों की बात सुनी होती, तो वहाँ पर लोगों का ये दर्द वहाँ पे हार की वजह ना बनता। मतलब ऐसे अधिकारी अब नपने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, अब हम आपको बहुत बड़ी बात आपने पूछ लिया हमसे। अयोध्या में कुछ अफसरों ने अपनी मनमानी किया है। वो निचले तबके के जो फरियादी थे, जिनकी दुकानें टूट रही थी, उनका एडजस्टमेंट नहीं किया है।
उनको सही इज्जत नहीं दिया है, जिसकी वजह से अयोध्या वासियों ने अपना फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और अयोध्या में सबसे बड़ा दर्द यह है कि अयोध्या में विकास की गंगा बहा दी गई है। एयरपोर्ट बना दिया गया, कॉरिडोर बना दिया गया, मंदिर बना दिया गया है, रामपथ बना दिया गया है। इतना पैसा सरकार ने बहाया है, उसके बाद अगर इस तरह का परिणाम आए तो सरकार के कलेजे पे छुरी चलना लाजमी है। और इसके पीछे अफसरों का भी हाथ है। अफसरों ने जब जिस तरह से साथ नहीं दिया है और जिस तरह से अनदेखी किया है जनता की, जिस तरह से दर्द नहीं समझा है, उससे साफ तौर से जाहिर है कि आने वाले वक्त में अफसरों पर गाज गिरना बेहद लाजमी है। और इसके लिए बड़े पैमाने पर तबादले की मंजूरी सरकार ने दे दिया है। जी। अच्छा, क्या ये भी मानकर चले कि आने वाले दिनों में, अब क्योंकि अयोध्या का ज़िक्र हो रहा है इसलिए पूछ रही हूँ कि बाहरी फैक्टर बड़ा ज़िक्र हो रहा था जिसका कि बाहरी लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। तो क्या ये मानकर चलें कि वहाँ के लोगों के लिए और आने वाले दिनों में भी जहाँ-जहाँ विकास होगा वहाँ पे स्थानीय लोगों के लिए भी रियायत हो या फिर उनके लिए भी उनके व्यवसाय के लिए इंतज़ाम हो, इसका प्रोविज़न किया जाएगा? देखिए, सरकार बाहरी और बड़े कंपनियों को इसलिए ठेका देती है कि भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन जब छोटे लेवल का ठेकेदार किसी नगर निगम में, स्थानीय निकाय में ठेका करता है, तो उसको जो लाभ होता है, उसका लाभ निचले तबके के लोगों में बँटता है। लेकिन जब बड़ी हुँ, कंपनियां आती हैं, तो सारा पैसा कहीं चला जाता है। इसलिए लगातार ये इल्ज़ाम लगते जा रहे थे कि गुजरात की कुछ कंपनियों को बड़ा काम दे दिया गया, सारा पैसा वो लेके चले गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और पिछली सरकारों में क्या होता था कि वो छोटे-छोटे काम नगर निगम में छोटे-छोटे ठेकेदारों के पास जाते थे। तो जो बड़े फंड का अमाउंट होता था वो छोटी-छोटी जगहों में बँटता था, जिससे बैलेंस करने में आसानी होती थी। तो जो ठेकेदारी प्रथा है, उससे भी सरकार को नुकसान हुआ। सेंट्रलाइज़ ठेके करने की वजह से जो निचले तबके के लोग हैं, वो पूरी तरह से पटरी पे आ गए, बेरोज़गार हो गए, उनके पास रोज़गार नहीं है। और जिनका दर्द साफ तौर से देखने को मिला, और उसी दर्द की आती के अयोध्या हार गए। और अयोध्या क्या, वाराणसी ऐसा क्षेत्र जहाँ प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, जीत हार की हुँ, मार्जिन बेहद कम थी। अगर हम बैलेट पोस्टर की बात करें, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ गए। बैलेट पेपर कौन देता है? कर्मचारी देता है, सरकारी कर्मचारी। हुँ, इसका मतलब सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को वोट नहीं किया। हम आपको बता दें, जो एक आंकड़ा निकल कर आया है, यूपी में जो सरकारी कर्मचारी है, वो उसमें से 5 से 7% कम वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की गवर्नमेंट को। हुँ। और इंडिया गठबंधन को 5 से 7% ज्यादा ओवरऑल वोट मिला। यहाँ ये समझ लीजिए कि यूपी का अगर 55% कर्मचारी इंडिया गठबंधन के साथ है, तो 45% जिसने वोट दिया है वो सिर्फ सरकार के साथ है। और जो सरकार की सिस्टम है, जो मशीनरी है, कमी उसमें, नाराजगी उसमें, उन नाराजगी को दूर करना बेहद जरूरी है। छोटे छोटे लोगों बिल्कुल। को रोजगार से जोड़ना बेहद जरूरी है। रोजगार लाना पड़ेगा, जनता की सुनवाई करना पड़ेगा। और यह सुनवाई तहसील और थानों से शुरू होती है। सबसे ज्यादा करप्शन तहसील और थानों पे होता है, चौकियों पे होता है, वसूली होती है। जनता बेहद दुखी है, जनता बेहद नाराज। उसका कहना है कि हमें तो क्या 5 किलो ऐसे अनाज से अधिकारियों कुछ नहीं की होता। रिपोर्ट पहुंच चुकी है योगी आदित्यनाथ तक? और ये मानकर चले कि ऐसे अधिकारियों की अब खैर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि करप्टेड लोगों की जगह यूपी में नहीं है। तो अगर बारी अब मौजूदा सरकार में जो कार्यरत अधिकारी हैं उनकी आएगी, तो क्या उन पर भी वही एक्शन होने वाला है? देखिए, अब एक्शन तो होना ही है, लेकिन सवाल है कि सिस्टम में सब करप्ट है, हमाम में सब नंगे हैं, सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो अच्छे अफसर सरकार कहाँ से लाए? सरकार के पास ही मजबूरी है, नई भर्तियां हो नहीं रही है, उन्हीं से काम चलाना है। ऐसे में लीपापोती का दौर चलेगा। इनको हटाइए, उनकी पोस्टिंग करिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार को बड़ा फैसला करना पड़ेगा, भर्ती करनी पड़ेगी ढेर सारी, साथ ही साथ लोगों की सुनवाई करनी पड़ेगी, रोजगार देना पड़ेगा, महंगाई पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। सरकार ने जी। योजनाओं की गंगा बहाई है, उसके बाद भी नाराजगी खुलकर सामने आई है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र की दोनों सरकार ने विकास की योजना बहाई है, चाहे वो अयोध्या हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो। लेकिन उसके बाद जो परिणाम आया, जो वोट का परसेंटेज आया, वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सदमा दे गया है। ऐसे में संगठन से लेकर प्रशासनिक फेरबदल की मुहर लग चुकी है। जी। आने वाले दिनों में बहुत शुक्रिया एहतिशाम आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मतलब ये है कि आने वाले दिनों में परेशानी अधिकारियों की बढ़ने वाली है, खासतौर पर उन अधिकारियों की जिन्होंने सरकार को इस बार डेंट पहुंचाने का काम किया है। जो सरकार में अधिकारी एरोगेंसी के साथ में काम करते रहे, उन पर भी डेफिनेटली गाज गिरने वाली है। मतलब कुल मिलाकर अब एक्शन का दौर शुरू होने वाला है, ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होंगे।